प्यारे नबी को नहीं पता था क्रिश्चियनिटी का क्या होता है अकीदा। वो ठीक है जी, ठीक है जी, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज बिल्ला नहीं पता था कि ईसाइयों के अकीदे क्या हैं, मसीहियों के। तो क्या हुआ, सुने जरा आगे। वो जब उन्होंने देखा कि यार मदर मैरी के मुजस्समा पड़ा हुआ है, मरियम का मुजस्समा पड़ा हुआ है, तो उन्होंने समझा यार ये लोग तो मरियम की पूजा करते हैं। आ, ओ अच्छा, यानी मुजस्समा पड़े हुए देखा और कह दिया कि ये मदर मैरी की पूजा करते हैं। करते नहीं थे, मुजस्समा पड़ा हुआ था और उन्होंने कह दिया। तो मुजस्समा जो है वो किस लिए रखा हुआ था, अभी तो दलीलें मैं दूंगा, मगर मैंने इसलिए कहा था ये बैकफायर कर गया है। पादरी पिट रहा है, यकीन करें पादरी का बस नहीं चल रहा कि वो खुद को सलीब के ऊपर चढ़ा ले और 2 दिन तक उतरे नहीं, मगर उसका बस नहीं चल रहा अब स्ट्रीम के सामने, खुद ही फंस गया है बोल के। मुजस्समा जो देखा तो समझा उसकी पूज, तो मुजस्समा किस लिए बनता था? हुँ? रास्ता बताने के लिए कि यहां से दाएं मुड़ जाएं, जैसे मैकडोनल्ड के बाहर पड़ा होता है, हैं? कि यहां से दाएं मुड़ जाएं, यहां से बाएं मुड़ जाएं। और मुजस्समा किस लिए रखा था? हुँ? गुदगुदी करने के लिए। और हेंस वहां से निकल आई ये पूरी कहानी। लो जी, कहानी पूरी यहां से निकली है। आगे। सो इट्स अ मेड अप स्टोरी इन द कुरान, जो कि हमारे प्यारे नबी को चूंकि पता नहीं था, तो ये वाला सारा मसला शुरू हो गया। लो जी, क्योंकि अल्लाह के रसूल को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज बिल्ला इसके इल्जाम के बकौल पता नहीं था, तो कुरान में ये गलती आ गई बकौल इनके, और ये मेडअप स्टोरी आ गई इल्जाम के तौर पर एलिजिडली, कि ईसाई मसीही सेंट मैरी की या मदर ऑफ जीसस की, मैरी की, वर्जिन मैरी की पूजा करते हैं। ये मूर्ति देखी पड़ी हुई थी, ठीक है, आइडल पड़ा हुआ था, उन्होंने समझा इसकी पूजा होती है, लिहाजा उन्होंने कुरान के अंदर ये बात डाल, नाउज बिल्ला, ये कुरान के ऊपर एतराज है, हैं? चलें, ठीक है, आगे सुनते हैं, कोई बात हुई तो फिर इसके ऊपर हम जवाब देते हैं। दिस इज द रियलिटी ऑफ दिस होल आइडिया। बिलाल साहब आते हैं हमारे साथ, देखते हैं कौन है बिलाल साहब। लो जी, यहां से खत्म हो गया जी एतराज। अब आपने याद रखना है, ये एतराज इन दो का नहीं है, ये एतराज क्रिश्चियन मिशनरी का टिपिकली यूज्ड हथकंडा है कुरान में एक गलती और एरर निकालने के लिए। इनकी तरफ से ये एतराज किया जाता है, दो बड़े एतराज, अब सुन लो जरा, क्रक्स निकलने लगा है और फिर हम जाने लगे हैं हवाला जात की तरफ, ठीक है? तो पहले क्रक्स सुन लो। दो एतराजात किए जाते हैं यहां। नंबर 1, कि जो ट्रिनिटी है उसमें किसी जगह पर भी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को या मैरी, वर्जिन मैरी को बाइबल के अकॉर्डिंग किसी तौर पर भी पार्ट नहीं समझा जाता था ट्रिनिटी का। पहला इतराज ये है। तो कुरान ने ये गलती की इनके बकौल कि उनको ट्रिनिटी का पार्ट कहा। उसमें इब्तदाई तौर पर मैं आपको बता चुका हूं कि कुरान में किसी जगह पर भी ट्रिनिटी को क्रिटिसाइज करते हुए मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र तक नहीं है, ठीक है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, बेफर्ज महाल ये मान लिया जाए कि कुरान ने ये कहा है कि ट्रिनिटी में ये हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को शामिल करते हैं, तो इसका प्रूफ भी मैं आपको देने लगा हूं। दूसरा एतराज जो उठता है, पहला हो गया ट्रिनिटी का पार्ट मानना हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को। दूसरा एतराज ये करते हैं कि ईसाई मरियम अलैहिस्सलाम की पूजा पाठ करते ही नहीं थे, ना करते हैं, और चलो करते हैं को निकाल देते हैं, इसने कहा अर्ली क्रिश्चियंस, तो इसने कहा मूर्ति पड़े हुए देखी, तो अल्लाह के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये समझा कि शायद ये लोग पूजा कर रहे हैं, लिहाजा कुरान में ये कह दिया कि क्या तुमने मरियम अलैहिस्सलाम, क्या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कहा, अंता कुल्ता लिन्नासी,
क्या ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम, क्या आपने लोगों को कहा कि आपको और आपकी मां को अलैहिस्सलाम पूजा इलाह बना लें और उनकी पूजा पाठ शुरू करें? क्या आपने कहा था? तो ये दो एतराज हैं, समझ गए आप? नोट डाउन कर लें। ट्रिनिटी का हिस्सा ये कुरान का एरर है, ये कहते हैं, उसका जवाब मैं आपको दे चुका हूं, आगे खुलते हैं। और दूसरा कि मरियम अलैहिस्सलाम की पूजा पाठ नहीं करते थे, ये एतराज कुरान का मेडअप है, मुसलमानों ने देखा या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और उन्होंने समझ लिया। लो, अब हम चलते हैं, डीप डाइव करते हैं टेक्स्ट की तरफ, ठीक है? सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं एक किताब की जानिब। चलो जी, आ जाओ, आ जाओ जी, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। सबसे पहले हम क्लियर करने लगे हैं इस एतराज को कि क्या मरियम अलैहिस्सलाम की पूजा के हवाले से जो कुरान ने कहा है, तो क्या मरियम अलैहिस्सलाम की या सेंट मैरी की पूजा चल रही थी? क्या कुरान ने इसमें गलती की है या सही बयान किया है? आए हम देखते हैं इनकी किताब से। ये आपके सामने एक बुक है, हिस्ट्री ऑफ द डिवोशन टू द ब्लेस्ड वर्जिन मैरी मदर ऑफ गॉड, ट्रांसलेटेड फ्रॉम द फ्रेंच ऑफ द एबे ओर्सनी बाय मिसेस जे सैडलियर। ठीक है जी, न्यूयॉर्क से ये पब्लिश हुई, इसका वॉल्यूम 2 है, देख लिया आपने जी। और ये 1802 से 1800 यानी 19वीं सदी, 19th सेंचुरी के अर्ली एज से 1870s तक लिखे जाने वाले मुख्तलिफ आर्टिकल्स थे, जिसमें वॉल्यूम 2 में ब्लेस्ड वर्जिन मैरी की जो डिवोशन है, याद रखें डिवोशन इंग्लिश जुबान के अंदर इस चीज को कहा जाता है कि आप किसी की इबादत करें, पूजा करें, उसकी अकीदत करें, उससे लगाव करें। ये इबादत के जुमरे में आता है, पूजा पाठ के जुमरे में डिवोशन आता है, ठीक है ना? यहां आपने एक वर्ड देखा होगा, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये मदर ऑफ गॉड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मरियम अलैहिस्सलाम की या सेंट मैरी की पूजा के हवाले से जो चीज बेस बनी थी ना, वो ये कॉन्सेप्ट है, मदर ऑफ गॉड, ठीक है ना? इसको आपने ध्यान में रखना है। और इस इस्तेलाह पर अर्ली क्रिश्चियन एजेस में डिबेट्स हुई हैं, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस में और कैथोलिक्स के दरमियान, इवन प्रोटेस्टेंट्स के दरमियान डिबेट्स हुई हैं अर्ली सेंचुरीज में, जिसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वॉल्यूम 2 के ये आर्टिकल्स हैं जिसमें मुख्तलिफ बातें की गई। इसके हम जाने लगे हैं पेज नंबर 7 के ऊपर, ठीक है? ये 4 आ गया, 5, 6, 7, यहां से शुरू कर रहे हैं, ठीक है? ये देखें, चैप्टर 1, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, पेज 7, ठीक है जी, नजर आ रहा है आपको? स्क्रीन नजर आ रही है और मेरी आवाज ठीक आ रही है? जरा बता दीजिएगा। कंफर्म कर देंगे मेरी आवाज भी आ रही है? जबरदस्त हो गया। पेज नंबर 7 पे हम लोग आ चुके हैं, सही है? अब आपने देखना है, ये लो, एक किताब छपी थी जिसको ग्रीस में, पर्शिया में और दूसरे इलाकों के अंदर सर्कुलेट किया गया था, जिसमें हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को यहूदियों ने गालियां निकाली हुई थी, ब्लास्फेमी की हुई थी, ठीक है ना? उसमें कुछ वाकयात का जिक्र था जिसको कोट करके इन्होंने इस चीज को साबित किया हुआ है, जिनको क्रिश्चियंस ने कोट किया। वो क्या कहते हैं? रिलेट्स दैट द नाजरियंस, जो नासरी थे, याद रखें नासरा एक इलाका था जहां हजरत मरियम अलैहिस्सलाम सुकूनत पजीर हुई थीं, इसीलिए मसीह नासरी भी यीशु मसीह का एक लकब है बाइबल के अंदर भी, न्यू टेस्टिमेंट में। अब ये सुने, नाजरियंस हु केम टू प्रे एट द टोम्ब ऑफ द मदर ऑफ जीसस, देखो, प्रे, ठीक है, यहां से शुरू होने लगा।
नाजरी जो थे वो दुआ मांगने आते थे कब्र पर सेंट मैरी की, जो कि जीसस की मदर थी। होने ये लगा कि जब बड़ी तादाद में नासरी यानी कि मसीही भी जब बड़ी तादाद में यसू मसीह की वालिदा की कब्र पर दुआ मांगने आने लगे, तो उनको वायलेंट परसिक्यूशन का सामना करना पड़ा, जो कि यहूदियों के जो कनीसाओं के सिनेगॉग्स के प्रिंस थे उनकी तरफ से। यहां तक के सैकड़ों की तादाद में क्रिश्चियंस जो कि जीसस क्राइस्ट को मानते थे वर पुट टू डेथ फॉर हैविंग रेज्ड एन ऑरेटोरी ओवर हर टूम्ब, जिन्होंने एक मकबरा बनाने की कोशिश की, एक दरगाह बनाने की कोशिश की सेंट मैरी की कब्र के ऊपर। पॉइंट समझ रहे हैं? तो सेंट मैरी की कब्र के ऊपर मकबरा बनाने की, दरगाह बनाने की कोशिश की थी जिन मसीहियों ने, उनको सैकड़ों की तादाद में कत्ल किया गया। ये हिस्टोरिक फैक्ट है जिसको एक क्रिश्चियन रिकॉर्ड का हिस्सा बना रहा है। अब आगे आपने पीक चेक करनी है। चलें, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसको येलो हाईलाइट रखें, तो हम इसको येलो हाईलाइट ही रख देते हैं ताकि किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकता है। ठीक है, ये, और इसी तरीके से इसको भी हम येलो हाईलाइट कर देते हैं। बात सही है। ये सारा, इसको आप येलो हाईलाइट के जरिए किसी ने स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। ठीक हो गया। अब आगे चलना लगा, मैं चलने लगा हूं तो देखना आपने कि कुरान ने गलती की है या कुरान ने हकीकत बयान की है, और ये कुरान की सच्चाई की अलामत है जिसको ये ईसाई छुपा रहे हैं आज, सिर्फ और सिर्फ कुरान पर इतराज करने के लिए। तो ये पहला सबूत है कि सेंट मैरी की ये लोग पूजा करते थे। पेज नंबर 7 था, पेज नंबर 8 पे आए हैं। लो, अब इस इबारत को पढ़ना जरा। ट्रेडिशन, इसको भी मैं येलो कर देता हूं क्योंकि आप लोगों को येलो अगर सही नजर आ रहा है तो फिर येलो ही सही है। लो, tradition supported by religious monuments asserts that the worship of Mary is of apostolic tradition. लो, ओ पे आ जाए, वर्शिप ऑफ मैरी। पता है क्या लिखा हुआ है? यहां पर दो लफ्ज समझने हैं आपने। अपोस्टोलिक ट्रेडिशन, बिब्लिकल टर्म में अपोस्टोलिक ट्रेडिशन का मतलब होता है जो जीसस के अपोस्टल से चीजें चली आ रही होती हैं। पता है क्या मतलब है? सनद के साथ, मरफू, हाय 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 हाय, मरफू, मरफू। ले, लेने के देने, लेने के देने। अपोस्टोलिक ट्रेडिशन का मतलब होता है कि यसु मसीह के जो अपोस्टल्स थे उनसे ये चीजें ली गई हैं। उनमें से एक चीज थी सेंट मैरी की पूजा, उसकी इबादत, उसको खुदा बनाना, उसकी पूजा करना। तो कुरान सच्चा साबित हुआ या कुरान गलत साबित हुआ? सच्चा साबित हुआ। अब समझ आई? कोई कह सकता है कि कौन से अपोस्टल्स थे? याद रखें, यहां सेंट पीटर का जिक्र किया गया है जब वो एंटीओक में पहुंचे थे। इसी तरीके से सेंट जॉन का जिक्र किया गया है जो अपोस्टल थे और उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत चर्च जो चर्च ऑफ लाइडा है उसको बनाया था, पेश किया था। इसी तरीके से सेंट बरनबास का जिक्र मिलता है कि उन्होंने मैरी के नाम पर, डेडिकेटेड टू मैरी, एक चर्च खड़ा किया था। तो ये अपोस्टोलिक ट्रेडिशन थी कि सेंट मैरी की पूजा जारी थी। यहां तक हमने एक हवाला क्लियर किया जिसको जनाब, जिससे ये चीज साबित हुई कि यीशु मसीह की पूजा, अपना जो सेंट मैरी हैं उनकी पूजा चल रही थी। अब हम चलने लगे हैं एक इंपॉर्टेंट हवाले की तरफ। अच्छा, आए जी, ये देखते हैं
आपकी स्क्रीन पे आ जाए जरा। ये हवाला देने से पहले मैं आपको यहां एक चीज समझाना चाहता हूं। याद रखें, कैथोलिक्स के पैरेलल 40s या 50s एडी में, और अगर प्रिसाइजली कहूं तो 52 एडी के अराउंड, 40 से 52 एडी के अराउंड एक फिरके की बुनियाद रखी गई थी, जिस फिरके को बोलते हैं कॉप्टिक क्रिश्चियंस, जो पैट्रिशिया ऑर्थोडॉक्स थे, जिनकी बुनियाद इजिप्ट में रखी गई थी, जिसका पुराना नाम अलेक्जेंड्रिया या स्कंद्रिया था। स्कंद्रिया, ठीक है, अलेक्जेंड्रिया या स्कंद्रिया। तो इन क्रिश्चियंस को बोला जाता था ऑर्थोडॉक्स कॉप्टिक क्रिश्चियंस। कॉप्टिक ग्रीक वर्ड से निकला है, जिसका ओरिजिनल, जिस तरह कब्ती बोलते हैं अरबी जुबान के अंदर। आपको याद होगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक वाइफ का नाम मारिया किप्तिया था। ये मारिया किप्तिया बेसिकली इसी कॉप्टिक ट्राइब से ताल्लुक रखती थी और मिस्र से आई थी, ठीक है ना। मारिया किप्तिया, इनका ओरिजिन यूरोपियन था, मगर ये माइग्रेट होकर कॉप्टिक क्रिश्चियंस में मौजूद थी, तो इनको किप्तिया के नाम से इस खानदान को जाना जाता था, ठीक है। तो मारिया किप्तिया जो हैं, ये इजिप्ट से आई थी, ठीक है, सिकंदरिया से। लिहाजा याद रखना है कि ये उसी ट्राइब से थी जिनको कॉप्टिक क्रिश्चियंस कहा जाता है आज। आपको पता होना चाहिए कि ओरिजिनली क्रिश्चियनिटी जो फूटी है, उसको मिडल ईस्ट और अफ्रीकन एरिया से घूमकर शेप अप किया गया, मगर जिन लोगों ने यूरोप में माइग्रेट किया है, उन पर ग्रीक और जो यूरोपियन मिथ्स हैं, उनका इन्फ्लुएंस दिखाई देता है। लिहाजा यूरोप में वेटिकन का जो पोप है फ्रांसिस, उसके पैरेलल कॉप्टिक क्रिश्चियंस ने अपना एक पोप रखा है, जिसका तवादरूस नाम है। इस वक्त जो पोप है कॉप्टिक क्रिश्चियंस का, वो पोप है तवादरूस सेकंड। ये 118वां गालबन पोप है तवादरूस। काले कलर के कपड़े पहने हैं, पगड़ी है, लंबी सी दाढ़ी है, और एक स्लीव होती है चौड़ी सी, तख्ती की तरह की स्लीव है, ठीक है। तो ये कॉप्टिक क्रिश्चियंस का अपना एक पोप है। याद रखें, मिडल ईस्ट में और अफ्रीकन कंट्रीज में बड़ी तादाद जो क्रिश्चियंस की है, वो कॉप्टिक क्रिश्चियंस से इन्फ्लुएंस है। ओवर द हिस्ट्री कॉप्टिक क्रिश्चियंस रोमन कैथोलिक के, क्योंकि कॉप्टिक जो है ये ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, ये बड़ी तादाद में कैथोलिक्स के और प्रोटेस्टेंट्स के ऑपोजिट दिखाई देते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये ओरिजिनल वर्ड जो है वो ग्रीक से निकला हुआ है। ऑब्वियसली जब ये शिफ्ट होकर यहां पर आए, इनको नाम दिया गया कॉप्टिक किप्तिया, यहां ये कबीला बना और पूरी फिर इनके अकायद सामने आए। रोमन फौज के अंदर एक फौजी था जिसका नाम था जॉर्ज। उस जॉर्ज के नाम के ऊपर एक चर्च बना, जिस चर्च का ताल्लुक था कॉप्टिक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी से, ठीक है। उसके नाम के तहत जो कॉप्टिक क्रिश्चियन मिशनरी खड़ी हुई इजिप्ट के अंदर, उन्होंने इस फिरके के अकायद को तश्कील देना शुरू किया। अब आप सुनते जाइएगा। उन सारे आर्टिकल्स को बड़ी तादाद में जो कॉप्टिक क्रिश्चियनिटी के नैरेटिव को एक्सप्लेन करते हैं, इस किताब के अंदर छापा गया है। अब आपको समझ आई है ये सारी डिटेल मैं क्यों बता रहा हूं, ठीक है जी। उसका दूसरा वॉल्यूम है, ये मेरे ख्याल से 60 से 70 के करीब वॉल्यूम्स हैं इस मौसूआ के। ये इंसाइक्लोपीडिया है कॉप्टिक क्रिश्चियंस का। ये देखें, यहां लिखा हुआ है मौसूआतुल खादिम अल क़िब्ती, कॉप्टिक क्रिश्चियंस का ये इंसाइक्लोपीडिया है, मौसूआ है। और जैसे मैंने बताया कि ये कनीसत शहीद, वो जो शहीद हुआ था फौज में, रोमन फौजी जॉर्ज, ये उसके नाम के ऊपर पैट्रिशिया अल अकबात अल आर्कोडॉक्सी,
तो ऑर्थोडॉक्स जो क्रिश्चियंस हैं उनके नाम के ऊपर ये चर्च खड़ा किया गया है। इस इंसाइक्लोपीडिया का दूसरा जुज है, याद रखें इस इंसाइक्लोपीडिया के जो 2 जुज हैं उनमें से एक है हमजा के नाम से, क्योंकि ये अरबी में सॉरी अलिफ या हमजा बोलते हैं इसे, ठीक है, हमजा के नाम पर है, और एक है बा, ये वॉल्यूम 2 जो है। आपने अगर इसको डाउनलोड करना है तो आपने हमजा वाले को करना है। ये तवाइफ अरबी जुबान के अंदर जो मुख्तलिफ ग्रोह हैं उनको डील करेगा ये इंसाइक्लोपीडिया, ठीक है। और जो बा है ये मसीहियत और यहूदियत में फर्क को एक्सप्लेन करता है। लिहाजा आपने जब इसको डाउनलोड करना है ना, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये रेफरेंसेस मुश्किल से तलाश करने पर मिलेंगे। ओरिजिनली इनकी जो वेबसाइट है कॉप्टिक ट्रेयर्स के नाम से है, जहां पर आपको सारी की सारी चीजें मिलेंगी। मगर चूंकि जिन स्कॉलर्स ने कॉप्टिक क्रिश्चियंस के नरेटिव को या इनके आर्ग्यूमेंट्स को कैथोलिक्स के खिलाफ इस्तेमाल किया हुआ है, उन्होंने जो रेफरेंस दिए हुए हैं वो चूंकि पुराने एडिशंस के हैं, लिहाजा उनमें सफा आगे पीछे होगा। तो पेजेस के आगे पीछे होने से कई रेफरेंसेस ढूंढने में आपको बड़ी दिक्कत होगी। लिहाजा मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक एक रेफरेंस ओरिजिनल स्कैन दिखाऊं और आपको डिटेल बताऊं कि रेफरेंस आपने ढूंढना कैसे है, ताकि आपको पता चल सके। तो ये आपने अलिफ में ढूंढना है, बा में नहीं, जुज सानी में, ठीक है। लाहूत मकारन, मादा, मादे का मतलब यहां पर यह है जो सब्जेक्ट इसमें डिस्कस किया जाएगा, जो मैटर इस एनसाइक्लोपीडिया के डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, वो लाहूत मकारन है। फिलॉसफी की जुबान में, अरबी जुबान में लाहूत बोलते हैं थियोलॉजी से रिलेटेड, यानी खुदा से, गॉड से रिलेटेड। मकारन का मतलब होता है कंपैरिजन, ठीक है ना। तो लाहूत मकारन का मतलब यह है कि क्रिश्चियनिटी में थियोलॉजी से रिलेटेड कंपैरेटिव एनालिसिस किया गया है, मुख्तलिफ अकीदे पेश किए गए हैं। चलो जी, इतनी डिटेल के बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये आपको साइट नजर आ गई होगी coptictrayers.com, यहां से आपको ये ओरिजिनली भी मिल सकता है। अच्छा, इसके पेज नंबर जाएंगे हम, एक मिनट रुकिएगा, पीडीएफ के 89 के ऊपर। मगर ये बात शुरू हो रही है 89 से नहीं, बल्कि ये 84 से। ये देखना आपने, ये इंपॉर्टेंट है कि अब इसको मैं लाइव में कवर कर दूं। पेज नंबर 84 होगा इसका, ठीक है। 8वां नुक्ता जिसको वो डिस्कस करने लगे हैं लाहूत मकारन के तौर पर, वो है मकारिनतुल कनीसतल कैथोलिकिया बिल कनीसतल वाहिदत रसूलिया अल ऑर्थोडॉक्सिया। से मुराद ये है कि कैथोलिक्स और जो कॉप्टिक हैं ऑर्थोडॉक्स, उनमें अकीदे के हवालों से क्या फर्क है, इसको डिस्कस किया जाने लगा है। तो कैथोलिक का क्या अकीदा है और कॉप्टिक ऑर्थोडॉक्स का क्या अकीदा है, इसको डिस्कस किया जाने लगा है। यहां देखें, उन्होंने हेडिंग शुरू भी यहां से की है अरबी जुबान में, अहम्मु खिलाफतना, अहम्मु खिलाफतिना नहनुल अर्थोडॉक्स मअल कैथोलिक, ठीक है। हमारे इख्तलाफात ऑर्थोडॉक्स के कैथोलिक्स के साथ क्या क्या हैं। हमारे इख्तलाफात कैथोलिक, जो हम ऑर्थोडॉक्स हैं उनके कैथोलिक के साथ क्या क्या इख्तलाफ हैं। इसमें इख्तलाफ 1, नंबर 2, 3, 4, 5 चल रहे हैं ना, इसमें आपने जाना है 27वें इख्तलाफ के ऊपर कि 27वां डिफरेंस ऑफ बिलीफ क्या है ऑर्थोडॉक्स का कैथोलिक के साथ। ये 26वां गया, ये आ गया 27वां, ठीक है। अब सुनना जरा 27वां इख्तलाफ क्या है। अल कनीसतुल कैथोलिकिया, कैथोलिक चर्च, ताअव्वलहुल अज़रा मरियम, वो वर्जिन मरियम को इनकार करते हैं। किस चीज का इनकार करते हैं? उसके वर्जिन होने का, कंप्लीट कैथोलिक। हमारा अभी मुद्दा ये नहीं। वतकूलू, और कैथोलिक कहते हैं, इन्नहा सऊदत, कि वो हय्यतुन इलस्समा, आसमान पर जिंदा मौजूद है, ठीक है। कैथोलिक का मानना यह है
अकॉर्डिंग टू कॉप्टिक क्रिश्चियंस के कैथोलिक ये मानते हैं कि मरियम अलैहिस्सलाम या सेंट मैरी जो हैं ये कब्र में जिंदा मौजूद नहीं है, कब्र में नहीं है, बल्कि कब्र मौजूद है मगर इनका जिस्म आसमान पर है जिंदा। ये अकीदा इनका, ठीक है। इलस्समा, ये देखें, अय्यतुन इलस्समा, पेज नंबर 90। अब आगे आने लगा है एतराज रफा करने के लिए हमारी दलील। वतस्नाउ, और कैथोलिक्स ने लहा तमासीला, मरियम अलैहिस्सलाम या सेंट मैरी की पुतले बना रखे हैं, मूर्तियां बना रखी हैं, फी कनीसतिहिम, अपने चर्चों में, कमा यसल्लून लिल अज़रा मरियम, जैसे वो नमाजें पढ़ते हैं, दुआएं करते हैं, इबादत करते हैं, भक्ति करते हैं वर्जिन मरियम की। व यातकिदूना, चेक कर चेक कर, ये रफा होने लगा अब इनका इतराज, इसको भी येलो करता हूं ताकि इनको नजर आए। चेक करो ए, ओ कुकड़िए, यसुदिए कुतिए, चेक कर। ये कह रहे थे कि तस्लीस में मरियम अलैहिस्सलाम को कभी ईसाइयों ने नहीं बनाया हुआ, अर्ली क्रिश्चियंस ने, कैथोलिक्स ने कभी नहीं बनाया हुआ ट्रिनिटी का हिस्सा। और कुरान ने ये एतराज किया। मैंने आपको पहले बताया था कि असल उसूल ये है कि कुरान ने ट्रिनिटी में कहीं मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र तक नहीं किया, मगर अब इनका मैं जवाब देने लगा हूं कि एक मिनट के लिए मान लिया जाए कि कुरान ने ये कहा, कुरान ने ये कहा कि तुम लोगों ने मरियम अलैहिस्सलाम को ट्रिनिटी का पार्ट बना लिया हुआ है। अगर ये मान लिया जाए तो भी बिल्कुल ठीक कहा कुरान ने। क्यों? एक कॉप्टिक क्रिश्चियन क्या कह रहे हैं, चेक करना। व यअतकिदून फिस्सालूसिल मरियमी, लो, ये ट्रिनिटी में मरियम अलैहिस्सलाम को पार्ट बनाते हैं। एक कॉप्टिक क्रिश्चियन कह रहा है, हम नहीं कह रहे। कॉप्टिक क्रिश्चियन ये बात कर रहा है कि ईसाई मरियम अलैहिस्सलाम को या सेंट मैरी को ट्रिनिटी का पार्ट बनाते हैं। ये कैथोलिक्स कह रहे हैं, कॉप्टिक कह रहे हैं कैथोलिक्स के बारे में। और वल हबलु बिला दनसिन मिस्लल मसीह लहुल मजद, और इसी तरीके से वो सेंट मैरी के मासूम होने की, बिला दनस का मतलब होता है कि किसी किस्म का ऐब नहीं मानते, यानी उनको मासूम मानते हैं, मासूम अनिल खता मानते हैं सेंट मैरी को, जिस तरह के मसीह को मानते हैं। चेक कर लो जी। तो यहां से दो चीजों का जवाब मिल गया। नंबर एक, कि ये एतराज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर करना कि उन्होंने मूर्तियां देखी, उनको लगा कि पूजा हो रही है, लिहाजा उन्होंने कह दिया और मेड अप स्टोरी बनाई, नाउजुबिल्लाह, ऐसी बात नहीं है। कॉप्टिक क्रिश्चियंस ये कह रहे हैं कि कैथोलिक्स ना सिर्फ ये कि तमासील बनाते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, दुआएं करते हैं, बल्कि उनका अकीदा यह है कि ये ट्रिनिटी का हिस्सा है सेंट मैरी जो है, और उनको मासूम मानते हैं। ठीक हो गया जी, ये हवाला भी आपके सामने आ गया। अब आपके सामने हम एक और हवाला रखना चाहते हैं, जिससे एक और चीज क्लियर हो जाएगी। एक और हवाला ले लें इधर के। हाँ जी, अब आ जाए जी। ये हवाला आपकी स्क्रीन पे है, चले पहले इसको पीछे ले जाते हैं हम, देख लूं। ये देखें जी, ये भी इंसाइक्लोपीडिया है, अम्बा अल ग्रेगोरियोस। ये बेसिकली ये है जी पोप इनका, तुआदरोस। ये बेसिकली इसका अरबिक नाम है, इजिप्शियन बेस्ड नाम है। ये तुआदरोस है, जो इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन इसकी बनती है ये ग्रेगोरियोस, ये नाम रखा है इनके पोप साहब का। तो इनके जो लेक्चर्स हैं या जो इनकी इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर, तो ये पोप है, ये आप देख ले अपनी स्क्रीन पर, ठीक है। तो कॉप्टिक क्रिश्चियंस का जो इस वक्त पोप है तुआदरोस सेकंड,
वो क्या खबर देता है